Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक रिडक्शन के बारे में वीडियो डाली थी। जो आपका सिलेबस है 30%, उसमें ऑप्शंस थे कि 30% या तो आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा या तो आपका 30% सिलेबस जो है जब आपका फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो आज उसके रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपनी फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो 2 तारीख को सुबह 11 बजे माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारे जो थे राज्य प्रयोजन निदेशक, समस्त उप निदेशक, शिक्षक, प्रधानाचार्य, उपमंडल स्तर पर स्थित सरकारी एवं संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रदेश के अध्यापक संघों व महासचिव बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में कटौती करने के लिए गठित समिति के सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, प्रदेश के छात्र व उनके अभिभावकों के साथ कोविड-19, जैसे आप जानते हो कोविड-19 की वजह से हो रहा है जो आपकी महामारी है, कारण जो आपका 2020 और 21 का है, यानी कि जो अभी आपके मार्च में एग्जाम होने वाले हैं 9वीं से 12वीं कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम थे उसमें मैंने आपको वीडियो बनाई थी 9 से +2 तक की क्या क्या सिलेबस कट होगा। 30% कटौती अथवा बिना पाठ्यक्रम में कटौती किए प्रश्न पत्रों में 30% जो विकल्प बढ़ाने की आयोजन किए गए, जिसमें ये आपके शामिल थे राजीव शर्मा, श्री सुरेश कुमार सोनी, श्री शुभकरण सिंह, ये सारे जो थे माननीय महोदय आपके वहां शामिल थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, मेन आपको यही जानना है कि क्या क्या निर्णय आया है। तो उक्त महामारी के कारण प्रदेश के छात्रों का परीक्षा की दृष्टि से मानसिक तनाव कम करने के लिए शिक्षा बोर्ड को विकल्प रखे गए थे। एक सीबीएसई की तर्ज तक पर पाठ्यक्रम में 30% कटौती व दूसरा पाठ्यक्रम में कटौती किए गए प्रश्नों में 30% अधिक विकल्पों का समावेश करना। ये थे, है ना, ये आप जानते हो, मैंने आपको बताया था। तो इस पाठ्यक्रम में 21 तारीख को हुई थी मीटिंग, जिसकी मैंने आपको वीडियो बना के डाली थी, को भी आयोजित की गई थी। और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, तो बोर्ड की वेबसाइट पर विकल्पों को प्रकाशित किया गया, हर स्कूल के लॉगिन आईडी का पूरा प्रारूप डाला गया और विचार प्राप्त करते हुए श्री माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा गया। समस्त प्रतिभागियों की जिनकी संख्या 350 थी तक थी, उन्होंने क्या किया, क्या निर्णय लिए गए, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक सत्र जो 2020 और 21 का है कि कक्षा 1 से 12वीं यानी कि जो नियमित रेगुलर रूप से कर रहे हैं तथा राज्य मुक्त विद्यालय जो एसओएस के माध्यम से भी कर रहे हैं कि मिडल 10वीं व 12वीं कक्षाओं की वार्षिक लिखित व प्रायोगिक परीक्षा 2021 70% पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएंगी। यानी कि जो आपका 30% सिलेबस जो मैंने आपको रिड्यूस करके डाला था कि ये सिलेबस कट हो गया, वो आपका फाइनल पेपर में नहीं आएगा। पहली न्यूज तो ये हो गई। सेकंड ये है, विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परेशानी ना हो, इसके दृष्टिगत स्कूलों, अध्ययन व केंद्रों द्वारा पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स और अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आने वाले जो आपके हम भरते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां कोई परेशानी ना हो तो उसको एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस कट हुआ है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो फाइनल पेपर में नहीं आएगा। कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2021, 5वीं, 8वीं और 9वीं से 12वीं जो है मेन की है, 9वीं से 12वीं यानी सभी 9, 10, +1 एंड 2 के लिए जो प्रश्न पत्र 70% पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, उनमें 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। जो भी आपका 70% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो जो आपके एक्स्ट्रा है वो भी आपके पास विकल्प में होंगे। ठीक है, कक्षा 1 से 4 व 6 व 7वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 परीक्षाओं के लिए कौन सी 1 से 4, 6 और 7वीं जिनके बारे में अभी बात नहीं हुई है, परीक्षाओं के लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती और 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित विद्यालय ही प्राधिकृत होगा। तो वो जितना उन्होंने विकल्प डालने हैं या फिर 30% सिलेबस रिड्यूस करना है, जो भी आपका पूरा है कि 70% में से आपका जो रिड्यूस नहीं हुआ वहां से आएगा और 30% जो हुआ है वो को ऑप्शंस में आएंगे। ठीक है, तो वो टीचर खुद डालेंगे पेपर आपको 1 से 4 और 6 और 7वीं वालों को, बाकी आपको बोर्ड से आएंगे पेपर। वार्षिक परीक्षा
2020 और 21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विषय जिनमें 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसकी कक्षावार विषयवार विवरण अनुबंध AW पर संकलन है। ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ था, अगर आप देखना चाहें तो वो वहां पे डिटेल में लिखी गई है और मैंने भी वीडियो बनाई रखी है। कक्षा 5वीं व 8वीं के पाठ्यक्रम में 30% कटौती की जाएगी तथा विषयवार कटौती किए गए पाठ्यक्रम के संबंध में शीर्ष निर्देश जारी किए जाएंगे। 5वीं और 8वीं अभी तक 9th से +2 तक का ही आपको सिलेबस किया गया है रिड्यूस और उसका बता दिया गया है, लेकिन 5वीं और 8वीं का अभी तक बताया नहीं गया है, तो उसके भी जल्द ही आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब 7th पॉइंट है विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन जो आपके इंटरनल असेसमेंट जाती है के अंक पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किए जाएंगे, अर्थात INA के अंक जिस प्रदान करते समय 30% कटौती किया गया पाठ्यक्रम भी ध्यान में रखा जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम ये आई है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट जाएगी, जो आपके 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से भी जाएंगी। कैसे जाएंगी? तो यहाँ पे आपका विभाजन किया गया है कैसे कैसे जाएंगी। ऑनलाइन क्लास उपस्थिति होनी चाहिए आपकी, जो आपकी प्रेजेंटेशन जो आपकी मतलब आप क्लास में कितने हैं प्रेजेंट हैं वो उसके अंक लगेंगे। अगर 75% से ज्यादा होंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। अब सेकंड है 30% कटौती पाठ्यक्रम की 4 असाइनमेंट्स जो कि 5 अंक प्रो डाटा बेसिस 25 अंक की होंगी में अर्जित अंक। मतलब आपकी जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके आपको टीचर्स जो है वो 4 असाइनमेंट्स लेंगे, यानी कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा, फाइनल में तो नहीं आएगा वो, लेकिन उसकी असाइनमेंट जरूर बनाई जाएगी आपके टीचर्स के द्वारा, जिसके भी आपको 5 अंक लगेंगे। जैसे और फर्स्ट सेकंड और प्री बोर्ड जो आपके एग्जाम होंगे उनके आपके 8 अंक लगेंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए 8, 10 और 15 अंक आपके। इस हिसाब से आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो इस फॉर्म में जाएगी आपकी। 8th है विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश रद्द रहेगा, जो आपको विंटर वेकेशंस होती है वो नहीं होंगी तथा दूसरे शनिवार का अवकाश भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड सैटरडे की भी आपको छुट्टी नहीं होगी। इस बारे अधिसूचना शिक्षा विभाग अपने स्तर पर जारी करेगा। ये आपको अभी इसकी सूचना बिल्कुल डिटेल में बाद में मिल जाएगी। नेक्स्ट है जब तक स्कूली शिक्षा आरंभ नहीं होती तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई यथावत रहेगी। जैसे आपकी क्लासेस लग रही हैं, जब तक आपका स्कूल जो है शुरू नहीं होगा तब तक वैसे ही आपकी क्लासेस लगी रहेंगी। नेक्स्ट है शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 की वार्षिक परीक्षाएं मार्च माह के अंतिम सप्ताह के आयोजित की जाएंगी, यानी कि पहले आपके स्टार्टिंग में हो जाती थी मार्च के, अब एंड में जो आपका एंड वीक होगा वहां पे स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोगिक विषय की परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं के उपरांत आयोजित करवाई जाए। प्रायोगिक विषय मतलब जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो जब आपके रिटन एग्जाम हो जाएंगे तो उनके बाद किए जाएंगे, जिसका संचालन संबंधित विद्यालय द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा। वो आप मतलब जो आपका जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हो वो वही करवाएंगे। तथा वार्षिक परीक्षा 2020 और 21 के लिए प्रायोगिक विषयों में 30% पाठ्यक्रम की कटौती और 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र में उपलब्ध करने हेतु संबंधित स्कूल प्राधिकृत होगा। मतलब वो आपके टीचर्स अपने अकॉर्डिंग आपसे लेंगे। ठीक है। लास्ट है शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों को की वार्षिक परीक्षा भी ग्रीष्मकालीन विद्यालयों के परीक्षाओं के साथ ही हो जाए। जैसे कई विंटर में जैसे सिमिलर आइडिया मतलब जो भी आपके विंटर स्कूल्स होते हैं वहां पे उन जो आपकी नॉर्मल होंगी, यानी कि सभी की भी इकट्ठी होंगी। ग्रीष्मकालीन विद्यालय जैसे आपके टोटल आपके जो यहाँ के विद्यालय होते हैं हमीरपुर साइड मतलब होते हैं, वहां पे जो है ग्रीष्मकालीन होती है, मार्च में होती हैं, और बाकी जो होते हैं उनकी पहले हो जाती है, उनकी आगे वो ठंड हो जाती है जनवरी फरवरी में, तो उनकी भी अब साथ में ही की जाएंगी। ठीक है। उपरोक्त प्रावधान केवल सेक्शन 70 2020 और 21 की परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे। जो अभी आपकी होंगी मार्च में, बस उनके लिए ही ये मान्य होंगे। नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको डिटेल में जब आप नेक्स्ट सेशन में जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ आ गया कि क्या क्या आपके पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट्स तो यहाँ पे आपके इंटरनल असेसमेंट के थे, और साथ में जो भी आपके 30% यानी कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, फाइनल वो नहीं आएगा लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट उसमें से जाएगी। बाकी डिटेल में अब इसकी वीडियो में आपको बना दूंगी चैप्टर वाइज, और सभी जो सिलेबस जो भी आपकी बुक्स हैं उनमें से भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।